यूजीसी की नई गाइडलाइन के खिलाफ सवर्ण संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और इसे वापस लेने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। बीते 3 महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में सवर्णों ने पैदल मार्च निकाला, महापंचायतें की, आंदोलन किए, जुलूस निकाले और इन विरोध प्रदर्शनों में एक चीज हमेशा नजर आई और वो रहा इनके प्रदर्शनों में अनुशासन, संयम और शांतिपूर्ण तरीके से उठाई गई आवाज, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तक कर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो संगठन और लोग यूजीसी के समर्थन में इसे लागू करवाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, वो इन सभी चीजों को ताक पर रखकर अनुशासन, संयम और शांति का चीरहरण करते हुए दिखाई दिए, जिसमें 9 मई को लखनऊ में हुए पल्लवी पटेल के प्रदर्शन में भी साफ दिखाई दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। सिराथू विधानसभा सीट से अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे के बाद से मोर्चा खोल रही हैं। वो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर कभी पैदल मार्च निकालती हैं तो कभी ट्रेन रोककर उस पर चढ़ जाती हैं। उनके समर्थक ट्रेन की पटरियों पर दौड़ लगाने लगते हैं, प्लेटफॉर्म पर कूद कूद कर नारेबाजी की जाती है और ये सब होते हुए देखकर भी पल्लवी पटेल शांत रहती हैं। उनके प्रदर्शन की वजह से ट्रेन घंटों लेट हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिद पकड़कर ट्रेन के इंजन पर खड़ी होकर भाषण देती हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने बीते दिन लखनऊ के चारबाग से हजरतगंज में विधानसभा तक यूजीसी के समर्थन में इसे लागू करवाने के लिए पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान उनके साथ इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कुछ ही देर में वो रेलवे लाइन पर पहुंच जाती हैं और वंदे भारत ट्रेन को रोक लेती हैं। उनके समर्थक पटरियों पर पहुंच जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। खुद पल्लवी पटेल वंदे भारत ट्रेन के इंजन पर खड़ी होकर भाषण देती हैं और इन सब के चलते ट्रेन 2 घंटे की देरी से रवाना होती है। लेकिन इससे पल्लवी पटेल को क्या, उन्हें तो प्रदर्शन करना था, सो उन्होंने कर लिया। बाकी ट्रेन लेट हो जाए, सड़कों पर जाम लग जाए, लोग ऑफिस ना पहुंच पाएं, इन सभी चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि प्रदर्शन के नाम पर, पैदल मार्च के नाम पर ऐसी हरकतें कहां तक करना जायज है। जबकि दूसरी तरफ इसी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज से जुड़े तमाम संगठन धरना प्रदर्शन से लेकर जुलूस, रैली और महापंचायतें करते हुए बीते 3 महीनों में दिखाई दिए। लेकिन इन प्रदर्शनों में ना तो कभी ट्रेनें रोकी गई, ना कभी सड़कों को जाम किया गया। सवर्णों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जो भी रास्ता अपनाया, उनके इस रास्ते में अनुशासन, संयम और शांतिपूर्ण आंदोलन की झलक हमेशा दिखाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस प्रदर्शन के बाद पल्लवी पटेल ने यूजीसी एक्ट को लागू करवाने को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में, फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए। 3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गाँव में जाकर के लोगों को बताने का काम करे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार के, इस देश के प्रधान से, उत्तर प्रदेश की सरकार से और न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तक सही और वंचित लोगों की आवाज ही पहुंचनी चाहिए और आवाज पहुंचाकर लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का वंचित वर्ग, उसकी शिक्षा, उसकी जिंदगी की गारंटी देने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लागू होना चाहिए। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करें, हम उसके समर्थन में उतरे हैं। हमें यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के तमाम शिक्षा संस्थानों में लागू होना चाहिए और अविलंब लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपुर्द करते हुए एक तीर से 2 काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया, उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका है, उसे फंसाने का काम कर दिया। पहले वक्त से लेकर के आज 3 महीने के संघर्ष में लगातार इस बात को कहा है कि पुलिस चाहे सर फोड़ दे, चाहे हड्डियां तोड़ दे, चाहे जेल में डालने का काम कर दे, लेकिन जब तक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इस देश के शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा, वंचित समाज
समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे। जाने से रोका जाए तो हम कौन से डरने वाले हैं, कमेरा समाज के लोग हैं। आज बैरिकेडिंग भी टूटेगी, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ेगी। यहाँ रेलवे स्टेशन 4 बाग से शुरू किया और विधानसभा तक मार्च करेंगे। अरे आप उधर की फोर्स देख रहे हैं, इधर की भी फोर्स देख लीजिए। जो आम जनता है, जो सरकार को सरकार बनाती है और जिनके टैक्स के दिए हुए पैसे से इन तमाम लोगों की तनख्वाह बनती है। तो फिर ये जो कमेरा समाज है दोबारा निर्धारित करेगा कि कब सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आएंगे सड़कों पे। इसका हाल भी कुछ ऐसे ही होगा क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हालांकि आज महत्वपूर्ण ये है कि यूजीसी इस देश में लागू हो ताकि शिक्षा का जो अनिवार्य एक अधिकार है हर इस देश के व्यक्ति का, वो शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रह सके। तो कुल मिलाकर पल्लवी पटेल इस लड़ाई को अदालत के दरवाजे तक ले जाने की तैयारी कर चुकी है। अगर सरकार की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसला नहीं दिया जाता है तो वो इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक बतकही चौक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।